नमस्कार, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के पाठ दो चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 से कुछ प्रश्न लाया हूं जो कि विलोपन विधि से हमें बनाना है। तो सबसे पहले विलोपन विधि क्या होता है इसको आप सुन लीजिए। विलोपन विधि मतलब जैसे दो समीकरण हैं x और y के, तो उन दोनों समीकरण में या तो x चर को आप विलोपित कर दीजिए या y चर को विलोपित कर दीजिए। यदि आप x चर को विलोपित करेंगे तो y बराबर मिलेगा, y का मान मिलेगा। यदि y चर को विलोपित करेंगे तो x का मान मिलेगा। ये विलोपन विधि है। अब इसको कैसे हल करना है तो इसके लिए मैं आप लोग के पास 3 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें से मैं एक प्रश्न को बताऊंगा और बाकी 2 प्रश्न आपको स्वयं बनाने हैं। तो चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दे दिया हूं, जिसमें से मैं पहला प्रश्न को बता रहा हूं और बाकी आपको ये दोनों स्वयं से बनाने हैं। तो सबसे पहले हल। पहला प्रश्न, एक समीकरण दिया है x धन y और दूसरा समीकरण दिया है 3x ऋण 2y बराबर 12। x धन y बराबर 1 और 3x ऋण 2y बराबर 12। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लीजिए और दोनों समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दीजिए। पहला समीकरण को हम 1 लिख दिए और दूसरा जो समीकरण है इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। समीकरण 2 नाम दे दिए। अब हम यहां से या तो x चर को विलोपित करेंगे या y चर को विलोपित करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे इसको विलोपित करना है। तो चलिए मैं यहां से y चर को विलोपित करता हूं। तो y चर को विलोपित करने के लिए y समीकरण 1 में y वाले पद को और समीकरण 2 में y वाले पद दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें समीकरण 2 में 1 का गुणा करना पड़ेगा। तब यहाँ भी 2y हो जाएगा, यहाँ भी 2y हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर तो देखते हैं समीकरण 1 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, 2y हो गया। यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा, मतलब पूरे समीकरण में दोनों पक्ष एक एक पद में गुणा होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 एकम 2। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा 3x, 1 का गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पास 2y ऋण 2y, यहाँ पास हो जाएगा 12 एकम 12। अब यहाँ हम लोग को देख लेते हैं कि ये जोड़ने से या घटाने से जैसे भी करके इसको हम लोग को क्या करना है, 0 के बराबर लाना है। जो हम लोग जिस पद को हम लोग जिस चर को हम लोग बराबर किए हैं उसको 0 के बराबर लाना है। तो यहाँ पास धन 2y है, यहाँ ऋण 2y है, दोनों कट के हो गए 0। और इधर देख लीजिए तो 2 और 3 5x हो गया। इधर आ जाइए, ये दोनों जुड़ के 12 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 14, यानी कि 5x बराबर मिल गया 14। यानी x बराबर 5 इधर गुणा में है, यदि हम इसको पक्षांतर करते हैं तो ये भाग में या बटे में चला जाएगा। तो x बराबर मिल गया 14/5। तो इस प्रकार से एक मान हम लोग को मिल गया विलोपन विधि से। अब इस मान को, x के मान को जो कि 14/5 मिला है, इस मान को हम या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में, वहां से हमारा y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं।
समीकरण 1 में x बराबर 14/5 रखने पर, तो 14/5 रखने पर हम लोग को मिल गया ये आपका समीकरण है। तो x के जगह में 14/5 रख दिए, धन y बराबर 1 यहाँ से पक्षांतर करके y का मान निकाल देते हैं। तो y बराबर 1 और ये 14/5 इधर धन में है। जब इसको बराबर के दूसरे ओर पक्षांतर करेंगे तो हमें ऋण में हो जाएगा, ये मतलब ये हो जाएगा 1 और ये ऋण में हो गया, मतलब ऋण 14/5। अब यहाँ लघुत्तम लेके हल कर लेंगे, भिन्न के घटाव है ये, तो लघुत्तम 5 आ गया, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो गया 5 ऋण 14। y बराबर 14 में से 5 घटा, 14 में से 5 ऋण हुआ, घटाव हुआ, तो बचेगा हमारे पास 9, 9 5 14, 9 बचा। बड़े वाले के साथ ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण लगा दिए, तो y बराबर मिल गया 9/5। इस प्रकार से अतः x बराबर मिल गया 14/5 तथा y बराबर ऋण 9/5 मिल गया, और यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। तो इस प्रकार से विलोपन विधि से आज बता दिया हूँ। अब अगले वीडियो में मैं वज्र गुणन विधि लेकर आऊँगा, उससे कैसे हल करते हैं उसको भी देखिएगा। तब तक के लिए इसको समझिए। और इन सभी इस प्रश्न के अलावा मैं 2 और प्रश्न दिया हूँ। एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न ये है। इसको अच्छे से आप होमवर्क करेंगे, अच्छे से समझ के इसको बनाएंगे और इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।